नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विभाग, डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, आप लोगों का इस परिचर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग द डिवाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ द स्टेट, राज्य की उत्पत्ति के दैव सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। राज्य राजनीतिक दर्शन के विचार का प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है। राज्य की उत्पत्ति कब और किन परिस्थितियों में हुई, विभिन्न राजनीतिक दार्शनिकों ने अपनी राजनीतिक विचारधारा एवं संप्रदाय के अनुसार विभिन्न कालखंडों में राज्य की उत्पत्ति के भिन्न भिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। गिलक्राइस्ट का कहना है कि राजनीतिक चेतना के उदय से संबंधित परिस्थितियों के विषय में हमें कम या कदाचित ज्ञान नहीं है। जहाँ इतिहास असफल हो जाता है वहाँ हम कल्पना का आश्रय लेते हैं, अर्थात राज्य की उत्पत्ति के जिन विभिन्न सिद्धांतों का विभिन्न राजनीतिक दार्शनिकों ने व्याख्या किया है, उनकी सत्यता का ऐतिहासिक दावा हम नहीं कर सकते। विभिन्न राजनीतिक दार्शनिकों ने विभिन्न कालखंडों में राज्य की उत्पत्ति के निम्न प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। पहला, राज्य की उत्पत्ति का दैव सिद्धांत। दूसरा, राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत। आज हम लोग राज्य की उत्पत्ति के दैव सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राज्य के दैव उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख यूरोपीय और भारतीय दोनों परंपराओं में मिलता है। भारतीय परंपराओं के अंतर्गत महाभारत के शांति पर्व में दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है कि अराजकता से त्रस्त होकर लोग ईश्वर के पास गए और ईश्वर ने उन्हें अराजकता से मुक्ति दिलाने हेतु मनु को उनका शासक नियुक्त किया। इसी तरह अर्थशास्त्र की परंपरा में भी राज्य की दैव उत्पत्ति सिद्धांत का प्रबल समर्थन मिलता है। यूरोपीय परंपरा में इस सिद्धांत का उल्लेख यहूदी धर्म ग्रंथों में मिलता है। मध्यकालीन यूरोप में इस सिद्धांत की विशेष चर्चा होती है। उस समय सेंट अगस्टीन, सेंट एम्ब्रोज, लूथर, काल्विन आदि ने इसका समर्थन किया। यहूदी धर्म ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया है कि ईश्वर स्वयं राजाओं का चयन करता है, उन्हें नियुक्त करता है, बर्खास्त करता है और उनकी हत्या भी करता है। राजा अपने कामों के लिए केवल ईश्वर के प्रति ही जिम्मेदार माना जाता है। राज्य की दैव उत्पत्ति सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए रॉबर्ट फिल्मर ने अपनी कृति पैट्रियार्क के अंतर्गत यह तर्क दिया कि ईश्वर ने आदम को पहला मनुष्य ही नहीं बनाया, वह धरती का पहला राजा भी था और वर्तमान राजा इसी के उत्तराधिकारी हैं। राज्य की उत्पत्ति का दैव सिद्धांत एक काल्पनिक सिद्धांत है। इसका लक्ष्य राज्य की शक्ति के दैवी आधार को स्पष्ट करना है। राज्य की उत्पत्ति के जितने भी सिद्धांत हैं उनमें यह सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। यूरोपीय परंपरा में, मिस्र की परंपरा में भी इस सिद्धांत का समर्थन मिलता है। वहां पे राजा को सूर्य देवता का पुत्र कहा गया है। यूरोप में यह सिद्धांत राजतंत्र के युग में राजसत्ता को वैध सिद्ध करने के लिए लाया गया। उस समय के लेखकों पर इसका गहरा असर है। उस समय के राजनीतिक दार्शनिकों में से कुछ ने तो दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का उपयोग राज्य पर धर्म का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए और कुछ ने धर्म पर राज्य की सत्ता कायम करने के लिए किया। धीरे धीरे दैवी उत्पत्ति सिद्धांत ने आधिकारिक रूप में राजाओं के दैवी अधिकार सिद्धांत का रूप ले लिया। 16वीं और 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड के बारे में यह बात विशेष रूप से कही जा सकती है। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक स्टुअर्ट वंश के पहले राजा जेम्स प्रथम थे। फ्रांस में बूसे ने भी 14वें लुई के निरंकुश शासन का समर्थन करने के लिए इस सिद्धांत का सहारा लिया। लुई 14वां स्वयं ही घोषणा करता है कि मैं ही राज्य हूँ। अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की में जेम्स प्रथम ने इस सिद्धांत को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। वह कहता है कि राजा को अपनी सत्ता सीधे ईश्वर से मिलती है, इसीलिए राजा अपनी प्रजा और कानून दोनों से ऊपर है। वह केवल ईश्वर और अपनी आत्मा के ही अधीन है। प्रजा के प्रति उसकी कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। उसकी जिम्मेदारी केवल
यही है कि वह अच्छे ढंग से शासन करे, और ऐसा करना ईश्वर के प्रति राजा का यह नैतिक कर्तव्य है। राजा कानून बनाता है, वह कानून, कोई भी कानून उसकी शक्ति पर सीमा आरोपित नहीं कर सकता। व्यक्ति का वह स्वामी है और उसके जीवन और मरण पर पूरा उसका अधिकार है। उसके अनुसार यदि राजा बुरा हो तो भी प्रजा को उसके विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। राजा के प्रति विद्रोह करना स्वयं ईश्वर के प्रति विद्रोह करना है, क्योंकि राजा तो ईश्वर का ही प्रतिनिधि है। दुष्ट राजा प्रजा के पापों के प्रायश्चित स्वरूप ईश्वर द्वारा प्रजा को दंड के स्वरूप दिया जाता है। इसीलिए इस दंड को समाप्त करने की कोशिश करना अर्थात राजा के प्रति विद्रोह करना गैर कानूनी है, वह ईश्वर के प्रति विद्रोह है। अगले जन्म में मिलने वाले दंड का भय ही दुष्ट राजा पर एकमात्र अंकुश है। यह बहुत मुमकिन है कि इस सिद्धांत के समर्थकों को स्वयं ही इसके बहुत लंबे चौड़े दावों में पूरा विश्वास न रहा हो। फिर भी मध्य युग में इस सिद्धांत के इतने जोरदार समर्थन का एक खास कारण यह था कि यह सिद्धांत उस समय उग्र कैथोलिक संप्रदाय के विरुद्ध राज्य को बल देता था, और पोप के अधिकार क्षेत्र का जो अनुचित विस्तार हो रहा था उस पर इस सिद्धांत से रोक लगती थी। इस सिद्धांत का समर्थन करते समय राजनीतिक दार्शनिक यह भूल गए कि इसके कारण राजा के भी अत्याचारी हो जाने का भय है। आगे चलकर इस सिद्धांत का उपयोग जनता की राजनीतिक जागृति व प्रजातंत्रात्मक विचारों को दबाने के लिए और निरंकुश शासन का समर्थन करने के लिए विभिन्न राजाओं ने किया। 18वीं सदी के अंत में जाकर इस सिद्धांत को दोषपूर्ण और हानिकारक मानकर छोड़ दिया गया। संक्षेप में हम इस सिद्धांत के प्रमुख विशेषताओं को निम्न रूपों में प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे पहला, राजा की शक्ति का आधार ईश्वरीय है, वह लौकिक नहीं है, अर्थात राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और वह उसी के प्रति उत्तरदायी है। इस प्रकार राज्य कोई मानवीय कृति नहीं है, वह एक ईश्वरीय कृति है। दूसरा, शासक ईश्वर का प्रतिनिधि है, वह ईश्वरीय आज्ञा का यदि कोई विरोध करता है तो वह ईश्वर की आज्ञा का विरोध करता है और वह पाप करता है। चूंकि शासक को ईश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है, अतः उसे अपदस्थ करने का अधिकार जनता को प्राप्त नहीं है। इसके साथ ही शासक का पद वंशानुगत है, अर्थात राजसत्ता का पद वंशानुगत है। यदि राजा जब मर जाता है तो उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र ही होगा। यह सिद्धांत राजसत्ता को अप्रतिम अधिकार प्रदान करता है और उसकी निरंकुशता का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यह सिद्धांत पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक आदर्शों का खंडन करता है और राज्य या राजा का जनता के प्रति किसी भी उत्तरदायित्व को नकारता है। फिर भी राजनीतिक दर्शन में लंबे समय तक इस सिद्धांत की मान्यता रही है। गेटल कहता है कि मानव इतिहास के दीर्घकाल तक राज्य ईश्वर की कृति अथवा दैवी समझा जाता था और सरकार का स्वरूप धार्मिक था। इस सिद्धांत का प्रयोग कर राजाओं ने अपनी निरंकुश सत्ता को सुरक्षित रखने और जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया। दैवी सिद्धांत की आलोचना करना आज के समय में उतना प्रासंगिक नहीं है। आजकल राजनीतिक विचारकों में से कोई भी दैवी उत्पत्ति सिद्धांत और दैवी अधिकार के सिद्धांत का समर्थक नहीं है। राजा के दैवी अधिकार सिद्धांत के अब न माने जाने के कुछ प्रमुख कारणों में हैं राज्य की उत्पत्ति का संविदा सिद्धांत को स्वीकृति मिल जाना, राज्य की
दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रबल खंडन, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत करता है, जिसके प्रमुख विचारक हाब्सबर्ग रूसो हैं। हाब्सबर्ग रूसो राज्य के दैवी आधार का खंडन कर कहते हैं कि राज्य लोगों की सामाजिक समझौते से या लोगों के पारस्परिक समझौते की कृति है, न कि एक ईश्वरीय कृति है। दैवी सिद्धांत की आलोचना में यह कहा जा सकता है कि यह सिद्धांत अवैज्ञानिक है, अनैतिहासिक है, धार्मिक निरंकुशता को प्रोत्साहन देने वाला तथा रूढ़िवादी है। इस सिद्धांत का महत्व किंतु इससे कम नहीं हो जाता है। जिस समय मनुष्य अर्धसभ्य अवस्था पार कर रहा था और एक धर्मनिरपेक्ष सत्ता तथा अपने ही द्वारा बनाए गए कानून को मानने का उसे अभ्यास नहीं था, उस समय सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में राज्य के दैव उत्पत्ति सिद्धांत ने निसंदेह बहुत बड़ी सहायता की होगी। अराजकता को समाप्त करने और व्यक्ति संपत्ति और सरकार के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करने में भी इस सिद्धांत की महती भूमिका रही है। लोगों को इस सिद्धांत ने आज्ञा पालन करना सिखाया जब वे स्वशासन के योग्य नहीं थे। धन्यवाद।